हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और आज करने वाले हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीवी यांत्रिक के लिए और साथ में ये मैथ की क्लास आपको नेवी एमआर एग्जाम में भी काम आएंगे। ठीक है, मैथ क्लास 3 कर रहे हैं और 3 क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 कर रहे हैं। कहने का मतलब कल हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा था कुछ बेसिक सी कंसेप्ट और आज थोड़ी सी उससे अप लेवल के पढ़ेंगे। कल के क्लासेस में ऑलमोस्ट आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देखो, इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि पहले टाइम टेबल जान लो सारी क्लासेस की जीके की क्लासेस आपको डेली 6 बजे मिल जा रही है इसकी वीडियो। ठीक है, ए टू जेड स्टडी पे। इंग्लिश की क्लासेस आपको डेली 7 बजे मिल जा रही है ट्रिकी इंग्लिश पे। ओके, मैथ की क्लासेस आपको डेली 8 बजे मिल रही है ए टू जेड स्टडी पे। रीजनिंग की क्लासेस मिल जा रही है आपको 10 बजे ए टू जेड स्टडी पे। साइंस की मिल जा रही है 11:30 बजे ए टू जेड स्टडी पे। लेकिन इंग्लिश की क्लास जो है ट्रिकी इंग्लिश चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके देखो। ग्रामर के बहुत ही बढ़िया बढ़िया रूल वहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, फिलहाल तो गाइस चलते हैं हम लोग कि आज का टॉपिक अपना क्या है उसके ऊपर। तो चलो, हम लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ा था विलोम अनुपात तक। ठीक है, कि विलोम अनुपात कैसे बनाते हैं, इनवर्स रेशियो कैसे बनाते हैं। आज हम लोग चलेंगे एक नए टाइप के ऊपर। ठीक है, एक गुणात्मक कहते हैं उसको हम लोग। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा यदि, ठीक है, या इंग्लिश में रहेगा आपका इफ 6a इज इक्वल टू 8b इज इक्वल टू 9c। ठीक है, तो देन, ठीक है, तो पूछेगा ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा। ठीक है ना, यदि आपको दे रखा है 6a इज इक्वल टू 8b इज इक्वल टू 9c, तो बताओ ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू क्या होगा। देखो यहाँ पे दे क्या रखा है, 6 इंटू ए है ना, इसका गुणात्मक कहने का मतलब 6 को ए से गुणा मल्टीप्लाई किया गया है, 8 को बी के साथ मल्टीप्लाई और 9 को सी के साथ मल्टीप्लाई। तो हमको ए बी सी निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो हम लोग क्या करेंगे, ए के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको यहाँ पे बटा में कर देंगे, बी के साथ जो मल्टीप्लाई है 1/8 कर देंगे, सी के साथ जो मल्टीप्लाई है 1/9 कर देंगे। बस इतना ही कर देना। अब ये आंसर नहीं होगा, इसको सॉल्व करना होगा। कल हमने सीखा था इनवर्स रेशियो में कि ऐसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको कल मैंने बताया था ना कल की क्लास में। तो वही सेम पैटर्न पे आ गया। हमको इसका वैल्यू निकालना है तो इन दोनों नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, अगर बीच वाले का वैल्यू निकालना है हमको, यहाँ पे क्या होगा, तो हमको फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे, 9 छक 54। ठीक है, और थर्ड वाले का निकालना है तो सेकेंड एंड फर्स्ट का कर देंगे, तो 8 छक 48। ठीक है ना, अब ये सारे के सारे लगभग 6 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो 12 बार में 6 से डिवाइड हो जा रहा है ये। ठीक है, तो 12। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 6 9 54, 8 छक 48, तो 8 बार में कटेगा। तो जब जाके आपका रेशियो 12 रेशियो 8 रेशियो 12 9 8 के रेशियो में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से काम करता है। ये सभी बेसिक सी कंसेप्ट कल हमने पढ़ी थी। बशर्ते कि हमको यहाँ पे ये जानना था कि जब भी इस फॉर्म में देगा क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए उसको 1/6 रेशियो 1/8 रेशियो 1/9 के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ओके, चलो अच्छा, इसी पे एक प्रैक्टिस मैं आपको और करा देता हूँ। ठीक है ना, इस पे एक प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ मैं आपको खुद से। कहने का मतलब मेरे बनाने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन को बनाओगे। ओके, तो चलो, मान लो दिया हुआ है आपका छोटा सा क्वेश्चन है, 3 रेशियो ए इज इक्वल टू 9 रेशियो बी है, तो बताओ ए रेशियो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा। छोटा सा कंसेप्ट है, तो ऑब्वियस है कि आप वो क्या करोगे, ए रेशियो बी क्या करोगे, 1/3 रेशियो 1/4। ठीक है, तो अब सिंपली 4 जो है वहाँ 1 के पास चला जाएगा और 3 जो है 1 के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये ए रेशियो बी आपका ये आंसर हो गया। तो बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट था ना, तो बस कहानी खत्म। अब यही आपको एक क्वेश्चन में और दे देता हूँ गाइज। अगर वही हम लोग क्या लिख लेते हैं इसको, 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c, तो बताओ देन, अब बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू वाट। ठीक है, तो क्या करोगे आप लोग, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 है ना यहाँ पे, 1/5। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला का ए का वैल्यू निकालने के लिए बी और सी को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे ए के पास, तो 5 के 20। ठीक है, और बी के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर वाले में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू वही देगा, तो एक से हम लोग नहीं लिख रहे। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 5 या 15। अब ये क्या हो जाएगा गाइस,
ये सी के पास, तो ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 4 को करोगे तो 12, तो ये आपका आंसर हो गया। तो 20, 15 एंड 12, ठीक है, रेशियो में आपका ये आ जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। आई होप कि कहीं भी डाउट नहीं होगा यहाँ पे, बहुत ही बेसिक का कंसेप्ट है, कुछ है नहीं इस रेशियो में, ठीक है। एग्जाम में दे रहा है, और इस बार तो पता ही है कि एग्जाम कितना इजी सब कुछ ले रहा है, ठीक है, रीजन कुछ भी हो सकता है। आगे देखो, यहीं पर हम लोग सीखेंगे कि बहुत सारे रेशियो को मिक्स करना हो तो कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, जैसे नेक्स्ट टाइप हमारे पास है, मान लो कोई कंसेप्ट दे रखा है, मान लो दे रखा है अपने को ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी दे रखा है, ठीक है। मान लो 8 रेशियो 9 रेशियो 11 के रेशियो में है, ठीक है ना। तो बताना होगा आपको यहाँ पे एंड बी रेशियो डी दे रखा है अपने को 4 रेशियो 5, देन बताओ आप ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या हो जाएगा, बताओ। पहले वाले में ए बी सी तक का वैल्यू दे रखा है, दूसरे वाले में बी और डी का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, रेशियो का। तो आपको उसको जोड़ना होगा, तो कैसे जोड़ोगे, तो देखो जोड़ने का तरीका क्या होता है। ये है ए रेशियो बी रेशियो सी है, ठीक है, और नीचे में क्या बी डी दे रखा है, तो बी रेशियो डी कर दो। उसका वैल्यू है 8 रेशियो 9 रेशियो 11, और इसका वैल्यू है 4 रेशियो 5, ठीक है। अब अच्छा एक चीज़ देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है, बी और बी दोनों के अंदर आया है। तो जो दोनों के अंदर आया है उसका वैल्यू देखो, नीचे वाले के वैल्यू ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले का नीचे पूरे के साथ, ठीक है ना। तो देखो नीचे वाले में b का वैल्यू क्या है 4, तो 4 को ऊपर के साथ गुना कर दो, और ऊपर वाले में b का वैल्यू क्या है 9, तो 9 को नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा, a b c और d का वैल्यू आएगा। a को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 4 को, तो क्या हो जाएगा 8 छके 32, ठीक है। आई होप कि सब कुछ ठीक ठाक होगा, 8 छके 32। अब b का वैल्यू 9 है ना, तो 9 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 छक 54 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 4 है ना, 9 छके 36 हो जाएगा, मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 36 हो जाएगा। अब एक चीज़ समझ में आना चाहिए, देखो b नीचे भी है और b ऊपर भी है, तो हम लोग मल्टीप्लाई देखो नीचे वाले को भी अगर 9 से करें तो 9 इंटू 4 36 होगा, ऊपर वाले को भी करेंगे तो 9 इंटू 36 होगा, तो b का वैल्यू सेम मिलेगा, इसीलिए हम लोग ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब c 11 को हम लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 44 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा 44। अब d का वैल्यू नीचे 5 है, तो d को 9 से करोगे तो 45, तो कुल मिला के आंसर आपका आ गया 32 36 44 एंड 45। तो ये आपका ए बी सी डी का वैल्यू आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे और दे रहा हूँ, मेरे बनाने से पहले आप लोग बना लेना, ठीक है, वीडियो को भले रोक लेना ताकि अच्छा इसको मैं कम्प्लीटली मिटा दूँ, ठीक है ना, तब जाके जब मैं इसकी PDF दूंगा, जब रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा। मेरे बनाने से पहले एक क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। चलो, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, मान लो ए रेशियो बी रेशियो सी दे रखा है हमको, ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी दे रखा है हमको 7 रेशियो 6 रेशियो 5 के रेशियो में, ठीक है, एंड हमको ए रेशियो डी दे रखा है, ठीक है, 8 रेशियो 9 के रेशियो में। तो आपको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा। तो क्या करोगे भाई, पहले लिख देंगे ए बी सी का वैल्यू लिख देंगे हम लोग 7 रेशियो 6 रेशियो 5, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, ए और डी का वैल्यू लिख देंगे, दे रखा है 8 रेशियो 9। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे कि किसमें क्या क्या सिमिलर है, ठीक है। तो पहले वाले में भी ए है, दूसरे वाले में भी क्या है ए है, तो ए का वैल्यू ऊपर में क्या है 7 है और नीचे में 8 है, तो नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो पूरे के साथ, और नीचे ऊपर वाले को नीचे वाले के पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तब जाके मिलेगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो पहले 7 है, ऊपर में वैल्यू 7 है, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आ जाएगा, नीचे में वैल्यू 8 है ए का, तो यहाँ पर भी 7 8 से 56 कर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों से मल्टीप्लाई किया तो हमको ए का वैल्यू 56 ही मिलेगा, तो ये क्या आ जाएगा 8 छक 48, ठीक है, बी का। और सी को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ तो 8 5 40, और 9 को करोगे नीचे में डी के साथ तो 9 7 63, तो ये जाके आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ था नहीं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, तो ये आई होप कि आप लोग कर लोगे आसानी से, ठीक है। चलो, अब एग्जाम में आएगा तो अब बस अपने प्रैक्टिस करते रहना, RS अग्रवाल बुक ले लो, प्रैक्टिस करते रहो प्रैक्टिस करते रहो, सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और इस पे से दे रहा हूँ आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन और जरा बनाओ इसका।
आपको मान लो A रेशियो B रेशियो C दे रखा है 7 रेशियो 8 रेशियो 10, ठीक है। यहीं पे और दे रखा है हमको B रेशियो C रेशियो D दे रखा है 12 रेशियो 15 रेशियो 16, ओके। तो हमको निकालना है यहाँ पे ABCD का वैल्यू निकाल दो आप लोग। अच्छा, एक चीज़ कॉमन देखना है, इसमें B और C दोनों आ गए हैं, दिख रहा है आपको, इसमें B और C आए हैं, ठीक है, और इसमें भी क्या है B और C आए हुए हैं, तो दोनों जो है दोनों के अंदर कॉमन आए हुए हैं। तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि अब क्या करेंगे, ठीक है। देखो B और C इसके अंदर भी आए हैं और B और C इसके अंदर भी आए हैं, तो अब क्या करेंगे, तो अब हमको फिर से लिखेंगे ABC का वैल्यू 7 रेशियो 8 रेशियो 10, ठीक है। अब यहाँ पे BCD का वैल्यू रख दो, BCD का वैल्यू रख दो 12 15 और 16, ठीक है। अगर जब दो राशि कॉमन होगा, ठीक है, यहाँ पे दो राशि का मतलब दो दो जब आपको कॉमन दिखने लगे, अभी जैसे इसमें क्या B और C दोनों में कॉमन कॉमन है, तो किसी भी एक को लेके मल्टीप्लाई कर दो। देखो अगर देखो या तो B का वैल्यू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या फिर C का वैल्यू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बात सेम आएगा। तो हम लोग B के वैल्यू को ही लेते हैं। B का वैल्यू ऊपर में क्या है 8 है और नीचे में क्या है 12 है, तो ऊपर में हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी भी देखना आंसर आपका सेम आ जाएगा, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D करो तो मल्टीप्लाई करो तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 12 सत्ते 84, 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा 96, और नीचे में भी B का वैल्यू 12 है और 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96 ही आएगा। 12 को 10 से करोगे तो 120, ठीक है, ये तो ABC का आ गया। वही C का वैल्यू नीचे 15 है, तो 15 इंटू 8 करोगे तो क्या आ जाएगा 120, 15 8 20 से होता है। अब क्या करोगे 16 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 128, ठीक है। अब देखो ये सारे के सारे किस टेबल से कट रहे हैं, 4 के पहाड़ी से सब कट रहे हैं, 84 96 120 128, तो ये 4 दूनी 8 21 बार में कटेगा, ये 24 बार में कट जाएगा, ये 30 बार में कट जाएगा, और 4 3 12 4 दूनी 8, ये 32 बार में कट जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब गाइस यहाँ पे सवाल आता है कि आपने C का वैल्यू को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो वो आप करके देख लो, ठीक है। जो हमने ये 12 और 8 से मल्टीप्लाई किया, उसकी जगह आप क्या करोगे, C का वैल्यू है ऊपर में 10 और नीचे में 15, तो ऊपर 15 और नीचे 10 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड देके देखो, वापस से आपको 21 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 32 के रेशियो में ही मिलेगा वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो हैं। चलो अब यहाँ पे सवाल आता है कुछ और करने का, ठीक है। अब थोड़ा सा एक नियम और मैं आपको बता रहा हूँ मर्ज करने वाला, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा आपको A रेशियो B रेशियो इज इक्वल टू 8 रेशियो 7, ठीक है, एंड B रेशियो C दिया रहेगा आपको 5 रेशियो 6, तो पूछेगा कि A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो A रेशियो B, ठीक है, अब B रेशियो C ये दे रखा है, तो पहले हम लोग A और B को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी मैं ग्राफ की तरह बना दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। जब भी A रेशियो B दे रखा है और B रेशियो C दे रखा है, तो हम लोग पहले A को B से मल्टीप्लाई करेंगे और B को B से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर B को C से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे, देखो कैसे, 8 रेशियो 7 है, 5 रेशियो 6 है, ठीक है, निकालना है हमको। अब आगे हमारा टॉपिक ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, कि अच्छा चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आप जरा प्रैक्टिस के लिए बना लो, कि अगर A रेशियो B का वैल्यू है 4 रेशियो 7, ठीक है, B रेशियो C का वैल्यू है 2 रेशियो 3, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। C रेशियो D का वैल्यू 2 रेशियो 3, तो अब निकालो आप लोग A B C और D का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो अब A और B और C और D का वैल्यू निकालना है, तो थोड़ा सा लॉजिकल बनेगा आपका। कैसे बनेगा, मैंने अभी जो शॉर्टकट बताया उसी पे आधारित है। हम लोग लिखे हैं A रेशियो B, B रेशियो C और क्या C रेशियो D है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे A B C को, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है 4 रेशियो 7, फिर लिखा है 2 रेशियो 3, फिर लिखा है 2 रेशियो 3, C और D का वैल्यू अपने को दे रखा है। तो पहला टर्म जो आपको निकालना है A B C एंड D का वैल्यू निकालना, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से लेके नीचे तक को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, तो 16 मिल गया। अब दूसरे में क्या करेंगे, देखो गाइस, जब भी एक बार तो शुरू से लेके अंत तक हमने मल्टीप्लाई कर दिया,
अभी ऊपर वाले को हम भूल जाएंगे, लेकिन 3 को एक साथ मल्टीप्लाई करना है ना, तो अब हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एक लेफ्ट अपने राइट साइड से लेंगे। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ठीक है। चलो अब फिर क्या करेंगे गाइज, अब हम लोग इधर के साइड के एक और नंबर को भूल जाएंगे, 2 को भी हम लोग भूल जाएंगे। अब किसको किसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे गाइज, 7 को, ठीक है। पहले तो 2 को लेंगे, तो इधर से एक नंबर बढ़ा देंगे, 7, 3 और 2, तो 7 या 21 और 21 दूनी 42, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अब फिर हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, फिर से हम लोग अपने लेफ्ट साइड से एक नंबर को भूल जाएंगे। तो अब 2 को भी अगर भूल गए तो बचा क्या, 7, 3, 3 बचा, तो 7 या 21 और 21 या 63, तो ये आपका जाके आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से शॉर्टकट से बिना किसी मल्टीप्लाई के आराम से कर सकते थे। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट आप इजीली कर सकते थे इस तरीके से, ठीक है। चलो अब गाइस यहाँ पे रेशियो का बेसिक नियम खत्म हो गया, ठीक है। इतना जो करा दिया मैंने, अब यहाँ पे रेशियो के अंदर जो सेकंड टॉपिक है प्रोपोर्शनल, ठीक है, समानुपात जिसको कहते हैं आप लोग, ठीक है ना। हम लोग बोलते हैं ना अनुपात एवं समानुपात, ठीक है, समानुपात, तो वही चीज़ है, ये समानुपात स्टार्ट होता है। अनुपात तो आपको पता चल गया क्या चीज़ है, जैसे हम लोग A रेशियो B बोल लेते हैं, तो ये क्या हो गया, अनुपात हो गया। तो समानुपात क्या होता है, जब 2 रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा तब क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। When 2 रेशियो बिकम इक्वल टू ईच अदर देन इट बिकम अ प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसको इजीली समझ लो, जैसे A रेशियो B बराबर हो गया C रेशियो D के, तो ये क्या हो गया, ये प्रोपोर्शनल हो गया एक दूसरे के, ठीक है ना। इसी को क्या लिख सकते हो आप लोग, A/B इज इक्वल टू C/D, ठीक है। ये इसी को ये भी लिख सकते हो आप लोग, मैंने कल बताया था ना A/B का वैल्यू होता है A/B, A रेशियो B का मतलब होता है A/B। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू डी हो गया, ये D जो है आपका A के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और वही जो है इज इक्वल टू C इंटू डी बन गया। तो इसी से क्या आपको एक चीज़ फॉर्मूला निकला, इसी से हमको एक फॉर्मूला निकल गया, फर्स्ट इंटू लास्ट, ठीक है, इज इक्वल टू सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड, ठीक है ना। तो ये एक फार्मूला गाइज यहीं से अपना बन गया, तो ये फार्मूला हमेशा याद रखना काम आएगा। अब इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट मतलब ए क्या था अपना, फर्स्ट था, डी लास्ट था, तो ए और डी को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। अपना बी सेकेंड था और सी क्या था, थर्ड था, तो सी और डी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फार्मूला कुछ इसी तरीके से बना है, फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकेंड इंटू थर्ड, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को ज़रा समझो और इस पर अभी क्वेश्चन करो। देखो क्वेश्चन क्या है अपना, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं एक, ठीक है। जैसे मैं ये कहूँ आपसे 4:3 है इज इक्वल टू 3:2 है, ठीक है। 3 रेशियो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं x है, देन x का वैल्यू निकालो, देन x इज इक्वल टू वाट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो आप कर सकते हो कि नहीं, इसको अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े हो तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग। चलो हम लोग बेसिक से पहले बनाते हैं, 4/3 3/x, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3 इंटू 3 करोगे तो 9 आ जाएगा। x बराबर क्या हो गया, 9/4, ठीक है। अब इसको पॉइंट में तोड़ सकते हो, तो ये तो बेसिक नियम हो गया अपना। अब ये ट्रिक से कैसे होगा, जो हमने पढ़ा फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट इंटू लास्ट, ठीक है, सेकेंड इंटू थर्ड, लास्ट को फोर्थ भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो फर्स्ट क्या है, 4 है, ठीक है, और लास्ट इसमें क्या है, x है, तो 4 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दो। देखो 4:3:3:x में फर्स्ट तो 4 है, लास्ट क्या है, x है, तो मल्टीप्लाई x कर दो, इज इक्वल टू सेकेंड 3 है और थर्ड क्या है, 3 है, तो फिर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 9/4, बात बराबर हो गया। तो कुल मिला के देखा जाए तो बात बराबर ही है, सेम है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करो, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मैं आपको दे रहा हूँ 3/8 इज रेशियो x है, ठीक है, इज इक्वल टू 2/3 रेशियो 4/5 है, देन x का वैल्यू बताओ, x इज इक्वल टू वाट, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करना है, ठीक है, यही प्रोपोर्शनल का बेसिक नियम है। तो कैसे करोगे, हम लोगों ने पढ़ा क्या अभी, फर्स्ट इंटू लास्ट पढ़ा, ठीक है। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। फर्स्ट अपना 3/8 है, लास्ट क्या है, 4/5 है। अब सेकंड क्या है, x है, और थर्ड क्या है, 2/3 है। बस यही तो करना था, कुछ करना ही नहीं था इसके अंदर। तो ये 2 दूनी
4 कट जाएगा इससे, ये 2 चक्के 8, बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो जाएगा 3/20 इज इक्वल टू 3/x। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई 20/9 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 9/20 हो जाएगा। x बराबर 9/20 हो गया, क्योंकि ये जो 3 है इस साइड जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। तो आपको फाइनल आंसर 9/20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलो बाकी जो है प्रोपोर्शनल के यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक सा नियम पढ़ा, कल कुछ एडवांस लेवल के पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि कल आपके प्रोपोर्शनल को खत्म कर दूँ, ठीक है। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वीडियो थोड़ा छोटा छोटा बनाओ, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।